नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के खतरे को रेखांकित किया है। वो कह रहे हैं बीजेपी के सांसद उत्तराखंड को लेकर दबाव बना रहे हैं। यह बात हरीश रावत अपने अनुमान से नहीं कह रहे हैं, वो यह बात अपने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी के एक बड़े नेता से बातचीत और कुछ पत्रकारों से मिले फीडबैक के आधार पर कह रहे हैं। हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल पैदा की है और कुछ सवालों को जन्म भी दिया है। हरीश रावत ने कुछ ही दिन के अंतराल में दूसरी बार कहा है बीजेपी जो उत्तराखंड की इकाई है उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में साफ साफ लिखा है दिल्ली में बुने जा रहे समीकरणों के केंद्र में 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में गए नेता है। हरीश रावत के इस सनसनीखेज दावे पर बीजेपी की ओर से तुरंत ही बयान आ गया। इस बयान पर बात करेंगे। बात उस एक वीडियो पर भी करेंगे जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद है। यह वीडियो बहुत ही कुछ बोल रहा है। इस वीडियो पर चर्चा की जानी चाहिए। इस पर चर्चा उत्तराखंड में हो भी रही है। इसीलिए आइए बात शुरू करते हैं हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट से ही। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर जो लिखा है उसको कुछ बिंदुओं में इस तरीके से कह सकते हैं। हरीश रावत ने लिखा है वो बहुत दिनों के बाद दिल्ली में सेंट्रल हॉल में गए। वहां पर मिले एक पुराने खग्गाड़ भाजपा मित्र ने बताया उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद गण दबाव बना रहे। इसके बाद हरीश रावत दिल्ली में प्रेस क्लब गए। यहां पर भी हरीश रावत को कुछ पहाड़ी पत्रकार बंधु मिले जिन्होंने बताया कुछ उजाड़ू बल्द जो कि बीजेपी में जम चुके हैं वह बड़ी तमन्नाएं रखने लग गए हैं। हरीश रावत रेखांकित कर रहे हैं उनको दिल्ली में बीजेपी के पुराने मित्र और कुछ पत्रकारों ने बताया है कांग्रेस से बीजेपी में गए नेता और बीजेपी के सांसद उत्तराखंड में बदलाव के लिए दबाव बना रहे हैं। ये हरीश रावत साफ साफ लिख रहे हैं। हरीश रावत अपनी पोस्ट के आखिरी में यह भी लिख रहे हैं मुझे तो दिल्ली में दो जगहों पर सूंघने पर लगा कि कुछ न कुछ है, अब क्या है भगवान जाने। हरीश रावत कुछ साफ साफ लिखते हुए दिख रहे हैं और कुछ गोलमोल बातों से यह संदेश देना चाह रहे हैं बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब गौर कीजिए पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और अन्य दिल्ली में खूब एक दूसरे से मिल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के मंत्री कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी दिल्ली जाते हैं तो सांसदों से मिलते हैं, तस्वीरें खींचती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है, वायरल होती है, उनके मतलब निकाले जाते हैं। उत्तराखंड के सांसद गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं तो ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आती है और इनके भी राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग माहौल बनाते हैं जैसे दिल्ली में उत्तराखंड में बदलाव को लेकर कोई कहानी लिखी जा रही हो। हरीश रावत 2016 में कांग्रेस को तोड़कर जो लोग बीजेपी में गए थे उनको उजाड़ बल्द कहते रहे हैं। उन्होंने 2016 में भी दल बदलुओं को यह नाम दिया था। इसके बाद 2021 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। 2016 में जो लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए थे उनमें से अब 4 ही ऐसे हैं जो बीजेपी में इस वक्त प्रभावशाली कहे जा सकते हैं और उन 4 में भी सारे 4 नहीं है। उनमें भी अगर बात करें तो 1 विजय बहुगुणा, 2 सुबोध उनियाल, 3 रेखा आर्य और 4 उमेश शर्मा काऊ। इनको कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा प्रभावशाली है। सुबोध उनियाल तो अभी खुद ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप से दिल्ली में मिलकर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर अपने लिए माहौल बना रहे हैं। उनको तो अपनी कुर्सी ही संकट में दिख रही है, खासकर अल्मोड़ा में लगी जंगल की आग जिसमें कई लोग जंगल की आग के भेंट चढ़ गए थे उसके बाद से। रेखा आर्य भी इतनी मजबूत नहीं है जो उत्तराखंड में पार्टी नेतृत्व को चुनौती दे सके भले ही सांसद उनके साथ आ जाए। उमेश शर्मा काऊ को भी इस सूची से दूर ही रख लेना चाहिए। अब केवल बचते हैं विजय बहुगुणा। अब विजय बहुगुणा की बात की जाए तो क्या हरीश रावत विजय बहुगुणा की ओर इशारा कर रहे? क्या विजय बहुगुणा दिल्ली में बीजेपी के सांसदों के साथ मिलकर कोई व्यूह रचना रच रहे? ये सवाल है। और क्या विजय बहुगुणा ऐसा कर भी सकते? बीजेपी के सांसदों में इतनी कैपेसिटी है जो इस तरह की गोलबंदी कर सके? बीजेपी के हाईकमान को विश्वास में लिए बगैर, और अगर बीजेपी का हाईकमान कुछ चाह ही रहा है तो फिर इस तरह की गोलबंदी की जरूरत ही क्या है?
इन सवालों का जवाब अभी बहुत सीधा सीधा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें समझ में आती है, बहुत सारे समीकरण सीधे सीधे समझ में आते हैं। यह एक हवा बनाने का एक काम किया जा रहा है, गॉसिप से। लेकिन इन सब के बीच में एक वीडियो पर गौर किया जाना चाहिए जो उत्तराखंड में आजकल बड़ा चर्चा में है। यह वीडियो अभी हाल ही में आया है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विजय बहुगुणा के पुत्र यानी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद है। यह वीडियो अभी मुख्यमंत्री धामी के केदारनाथ आपदा को लेकर किए गए रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान का है, जब वो पत्रकारों से बात करने आए थे। इसी फ्रेम में जब वह पत्रकारों से बात कर रहे थे, इसी फ्रेम में मुख्यमंत्री धामी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजों पर भी एक वीडियो डाला गया है, एक वीडियो अपलोड किया गया है। उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा है। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस पर बात करते हैं। चलिए सर, एक बार तो ले लिया था वहाँ पर। ये लोकल है सर, सारे इधर घाटी का आपदा प्रभावित का दौरा आपने किया है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की किसी बात या किसी गतिविधि से कुछ असहज नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसा है जो मुख्यमंत्री धामी को पसंद नहीं आ रहा है। वो यहीं पर हुआ है या फिर पहले कुछ हुआ है, यह तो पता नहीं, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुख्यमंत्री के हाव भाव कुछ कह रहे, कुछ संदेश दे रहे, कुछ बात बताते हुए साफ साफ दिख रहे मुख्यमंत्री के हाव भाव। इस वीडियो को कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया है और भी कई सारे लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी मैं मानता हूं, यह जो दिल्ली से बीजेपी को लेकर गॉसिप्स और खुसर फुसर आ रही है, यह जो हरीश रावत भी बीजेपी के पुराने नेता और दिल्ली के कुछ पत्रकारों के हवाले से कुछ बातें कर रहे हैं, ये सब आधारहीन है। ये सब एक मनोवैज्ञानिक तौर पर माहौल बनाने की कोशिश भर है। इसमें कोई बहुत गंभीरता नहीं है। बीजेपी का उत्तराखंड का कोई भी सांसद अभी उस स्थिति में नहीं है जो बहुत बड़ी लाइन बीजेपी की टॉप लीडरशिप के सामने खींच सके और बीजेपी की टॉप लीडरशिप को उस लाइन पर खड़ा होने के लिए कह सके। भले ही केंद्र में समीकरण बदले हो, लेकिन बीजेपी का कोई भी सांसद, खासकर उत्तराखंड का कोई भी सांसद इस हैसियत में है क्या कि वो कोई लाइन खींचे और उस लाइन को टॉप लीडरशिप यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर जेपी नड्डा के सामने रख दे और ये लोग उस पर आकर खड़ा हो जाए। कुछ लोगों को केदारनाथ उपचुनाव दिख रहा है और उसमें कुछ संभावनाएं दिख रही है। ये संभावनाएं क्या है? अगर बीजेपी हार गई तो उस वक्त क्या हो सकता है, उसका माहौल, उसका मनोवैज्ञानिक माहौल अभी से बनाया जा सकता है। केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की राजनीति जो धर्म पर आधारित रहती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है केदारनाथ चुनाव जीतना। और खासकर बद्रीनाथ की हार के और अयोध्या की फैजाबाद संसदीय सीट के हारने के बाद केदारनाथ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप बीजेपी में उठते बैठते हैं, नजदीक रहते हैं, तो बीजेपी में चिंता है केदारनाथ चुनाव को लेकर। लेकिन इस चिंता को इस रूप में पेश किया जाना कितना सही है, यह अभी सवालों के घेरे में ही कहा जा सकता है। माहौल अभी उस वक्त, ये अब का माहौल उस वक्त काम आ सकता है अगर बीजेपी केदारनाथ में हारती है तो। लेकिन क्या बीजेपी केदारनाथ में इतनी आसानी से हार सकती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। यह बस अगर मगर के बीच की कुछ बातें हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त यूं ही हो रही है और होती रहती है। और क्यों होती रहती है, हरीश रावत इस पर भी बात करें। लेकिन इससे पहले हरीश रावत की जो सोशल मीडिया पोस्ट है, इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का भी एक बयान आया है। उनका कहना है हरीश रावत को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। जब उत्तराखंड में उनके मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस में बिखराव हुआ था, हरीश रावत को उसकी भनक तक नहीं लगी थी। अब हरीश रावत भाजपा में कुछ होने की बातें कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। हरीश रावत को कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिल रही है, इसीलिए वो बीजेपी के बारे में बयानबाजी कर चर्चा में रहना चाहते हैं। यह बात बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान कह रहे हैं। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों
और सरकारों का इतिहास ही इतना खराब रहा है कि बातें होने लगती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकारों में कई कई मुख्यमंत्रियों को बदलती रही है। बीजेपी तो एक कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदलती रही है। इसीलिए उत्तराखंड में हर 6 माह बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लगता है हरीश रावत भी इसी चर्चा का शिकार हो गए हैं, इसी गॉसिप्स और खुसर पुसर का शिकार हो गए हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।